यूरोपियन कंट्री स्वीडन में आया अब एक नया फितना। सोसाइटी की मजीद बिगाड़ के लिए शुरू हुआ एक नया अमल। शैतानी दिमाग पर चलने वालों ने किया है जिना को आम। आखिरी हदों को पार करते हुए कर दिया है एक गैर यकीनी काम। और अब सेक्स को स्पोर्ट्स का भी दर्जा दे दिया गया है। और इस नए गेम के तहत एक एकदम अनोखा और बदतरीन काम शुरू होने के लिए जा रहा है। और पर्दे में रहकर किए जाने वाले औरत मर्द के अमल को अब बेहयाई में तब्दील करते हुए बाज़ाब्ता इसे आम कर दिया जाने वाला है। वैसे ही पहले से ही यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज में तो इस तरह का अमल बहुत ही कॉमन हुआ करता है, मगर अब इससे भी ज़्यादा बहुत ही एडवांस कामा करते हुए पर्दे में रहने की इन तमाम चीज़ों को सड़कों पर ला दिया जा रहा है। और फिर शैतान की पैरवी करने वालों ने गैर यकीनी तौर पर इस नए स्पोर्ट्स गेम यानी सेक्स के 8 से 10 दिनों के चैम्पियनशिप को भी ऑर्गेनाइज करने का ऐलान कर दिया है। ये चैम्पियनशिप 8 जून 2023 से शुरू होने वाली है, जिसमें औरत व मर्द सबके सामने अपनी जिनसी ख्वाहिशात की तकमील को मुकम्मल करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये अमल सेक्स चैम्पियनशिप का एक हिस्सा है। और जो भी इस बेहयाई के कंपटीशन में बेहतर से बेहतर मुजाहरा पेश करेगा उसे पॉइंट्स भी दिए जाएंगे। और फिर पॉइंट्स देने के लिए वहाँ पर जजेस की एक टीम भी मौजूद रहेगी, जो लाइव इस शैतानी अमल व बेहयाई के मनाजिर को देखेगी। और फिर शायद साल 2023 सेक्स चैम्पियनशिप के अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। और इस बेहयाई के कंपटीशन में 5 से 10 पॉइंट्स रखे जा रहे हैं, और जो भी 10 पॉइंट्स हासिल करेगा वही इसका विनर कहलाया जाएगा। मगर इस बेहयाई के चैम्पियनशिप में ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से बताए जाने वाले स्टेप्स पर ही खरा उतरना होगा, क्योंकि इस चैम्पियनशिप में तकरीबन 16 कैटेगरीज रखे गए हैं और फिर मुख्तलिफ स्टेजेस को भी पार करना होगा। इसके अलावा दोनों मर्द व औरत को 45 मिनट से 1 घंटे का वक्त भी दिया जाएगा, जिसके ज़रिए इनका अमल देखा जाएगा और फिर दूसरे स्टेप्स भी इस कंपटीशन का हिस्सा होंगे। मगर ख़ास बात तो यह है कि इस शैतानी अमल में हिस्सा लेने के लिए अब तक दुनिया भर से सिर्फ़ और सिर्फ 20 लोगों ने ही अपने नामों को भेजा है। हालांकि शैतान के पैरोकार यानी ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से तो बेहयाई के इस चैम्पियनशिप में सैकड़ों व हज़ारों लोगों की तादाद में हिस्सा लेने का एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था। मगर इससे ये बात समझ में आती है कि इस बेहयाई के कंपटीशन में किसी को भी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, नहीं तो फिर अब तक सैकड़ों व हज़ारों लोग आगे आ जाते थे। ये बात और है कि बाहर सड़कों पर, पब्स में, पार्टीज में और फिर फ्रेंड सर्कल में मौज मस्ती करना और बात होती है, और इस तरह की बेहयाई वाले कंपटीशन में हिस्सा लेकर अपनी इज्जतों को नीलाम करना सबसे बड़ा बदतरीन अमल होता है। शायद इसी वजह से भी लोगों ने अपनी इज्जतों की नीलामी के डर व खौफ से इस शैतानी अमल में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। हालांकि उमूमन बेहयाई के कामों में वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज आगे ही है, और फिर औरत व मर्द की दोस्ती के अलावा इनके बीच में लिविंग रिलेशनशिप वगैरह वहाँ पर कॉमन हुआ करता है। मगर इसके बावजूद इस बेहयाई के कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए सिर्फ 20 लोगों के नामों का वसूल होना इस बात की दलील देता है कि वहाँ के लोग भी इस बेहयाई वाले कंपटीशन के ख़िलाफ़ है। मगर कुछ लोग हैं जो शैतानी रास्ते पर चलते हुए इस तरह का अमल करने के लिए जा रहे हैं, जो बिल्कुल या तौर पर एक अल्लाह के अहकामात के ख़िलाफ़ वर्जी करना है। अगर अल्लाह पाक जलाल में आ गए तो यकीनन अज़ाब नाजिल होगा, और फिर कुछ लोगों की इन शैतानी हरकत से सभी को उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। ताजुब की बात तो यह है कि इस बेहयाई के अमल को स्पोर्ट्स करार देना और फिर इसके नाम से चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज करने में किसका दिमाग चला होगा। और जिसने भी दिमाग चलाया होगा उसका यही कहना है कि इस चैम्पियनशिप को देखने के बाद दूसरे कंट्रीज़ वाले भी आगे आएंगे। हमारा तो यही मानना है कि जो भी इस अमल को आम करने के लिए जा रहा है और जो भी इसमें हिस्सा ले रहा है, यकीनन वो शैतान के पुजारियों में से ही होगा, जो शैतान को खुश करने के लिए एक अल्लाह के ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए शैतानी अमल को आम करने में लगे हुए हैं। जिस पर आप सबका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना।